This conference will now be recorded. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Can you see the screen? Screen is visible to you? Yes. Okay. बेटा माइक सबका ऑन है? Yes, sir. चलो एक अटेंडेंस ले लेते हैं, आप बस प्रेजेंट करते जाइए, हम आपको नाम सर स्क्रीन नहीं दिख रही, पूरा ब्लैक दिख रहा है। पूरा ब्लैक है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। अच्छा नहीं सर, हाँ ऊपर क्वेश्चन है, दिख गया। स्क्रीन की सेटिंग वगैरह चेक करेंगे। आप लोगों का अभी स्क्रीन विजुअलिटी और आप लोग की वॉइस दोनों टेस्ट कर लेते हैं। ओके, मैं नाम लेते जा रहा हूँ, आप बस अपना आप प्रेजेंट बोलते चलना, ठीक है? आदि। Present, sir. ओके। अनादि। Present, sir. अनुभव। Present, sir. Who is this caller one? Then चारुल। Present, sir. कॉलर वन कौन है? नाम चेंज नहीं किया। चारुल। चारुल, am I audible to you? Charul, am I audible to you? Charul, please respond. Hi. Dev, Present, sir. Karanpreet, Present, sir. Mrityunjay, Mishra. बोल रहे हैं भैया मृत्युंजय मिश्रा, माइक टेस्टिंग हो रही है। जिनका माइक नहीं चल रहा है उनको मैं डिसमिस करने वाला हूँ अभी। मृत्युंजय मिश्रा। Sir, present. ओके, माइक ऑन रखना है, बात करना है, ठीक है? ओम। Present. ओम दीवान। Sir, present, sir. हाँ मृत्युंजय, बोलो क्या हो गया? हाँ sir. पार्थ। Present, sir. प्रथम। Present, sir. दीक्षित। Present, sir. पुलकित। Present, sir. वंश। Present, sir. बेटा एक कोई एब्सेंट है क्या? ये कॉलर वन कौन है? नहीं आया, हर्ष। हाँ, हर्ष नहीं आया उसके सर। अलावा सब है ना?
कॉलर वन कौन नाम लिखा है, चेंज नहीं किया है, ये मैं कॉलर वन हटा रहा हूँ, ठीक है। कौन है कॉलर वन? सर एक चारुल, आस्था भी है। हाँ जो भी। आस्था, 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 आर यू देयर? आस्था, चारुल और आस्था, am I audible to you? Yes, sir. Yes, sir. Who is I'm there. चारुल, 2 अकाउंट दिखा रहा है आपका बेटा, कोई एक में लॉगिन करिए। कंप्यूटर और मोबाइल दोनों पे हो क्या? अच्छा, 2 दिखा रहा है क्या? अरे वो हाँ। एक्चुअली सर लैपटॉप से हो नहीं रहा था, फिर मैंने अभी फोन से किया है लॉगिन। तो ओके, मैं ठीक है, वो ओके, लैपटॉप। ओके, इट्स हाँ। ओके, इट्स फाइन। देन मैं आस्था, आर यू बैक देयर? में भी वो डिस्टर्ब हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, क्लास शुरू करते हैं। देखिए व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन लिखा हुआ है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू आप मेरे ख्याल से पहले अपन पढ़ चुके हैं क्या? कुछ याद आ रहा है किसी को क्लास 11th में? हाँ ये पुरानी अभी सर अभी तो पढ़े थे 12th में भी, मैक्सिमा है मिनिमम। वहां पे भी पढ़े हो। और अगर मैं बस ऐसे ही बात करूं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे बिना मैक्सिमम मिनिमा √2। नॉलेज यूज किए? हाँ, √2 होगा। ऐसा क्यों? ऐसा तो क्यों होगा? लीनियर करेक्ट। फंक्शन में बनाएंगे, ऊपर नीचे √2 मल्टीप्लाई करेंगे। √2 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हैं sin x। ये आपने मतलब पहले भी किया हुआ है ना, 11th में आपने ऐसा किया हुआ है। अगर ये f of x है तो ये देख लो, ये पूरी चीज जो है वो साइन या कॉस में चेंज हो जाएगा। क्या आएगा? ये साइन π/4 प्लस x आएगा। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होता है साइन का मैक्सिमम वैल्यू। साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो इसीलिए इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? √2। इसका मैक्सिमम वैल्यू √2 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको पता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, ये स्लाइड आपको समझाने वाले हैं जो मैक्सिमम और मिनिमम। देखो मैक्सिमम मिनिमम अलग है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालना ये बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न है, बिल्कुल रिलेटेड है उससे, लेकिन सवाल अलग बनते हैं इसके। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, ये पर्टिकुलर डायग्राम ए में क्या मिल रहा है? मैक्सिमम वैल्यू दिख रहा है कि मिनिमम वैल्यू दिख रहा है कि दोनों दिख रहा है? मैक्सिमम वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे ग्राफ की। ग्राफ सी में क्या दिख रहा है आपको? ग्राफ सी में मिनिमम वैल्यू दिख रहा है स्क्रीन पे। देन बी में बताइए मैक्सिमम और मिनिमम बता सकते हो क्या आप? ये ओपन इंटरवल है 1 4। तो ओपन इंटरवल पे क्या होता है कि बाउंड्री पॉइंट्स पे आपको कोई भी वैल्यू बता नहीं सकते, क्योंकि वो एक्सक्लूडेड होते हैं। समझ में आ रहा है आपको? 1 और 4 में 1 और 4 को छोड़ के उसके अंदर की सारी वैल्यू होती है, तो आप बता ही नहीं सकते कि यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है, क्योंकि ओपन इंटरवल है। इसलिए ये मेरी बात आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा आगे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 26 देखिए क्या लिखा हुआ है। प्लीज रीड द क्वेश्चन। आस्था, आर यू प्रेजेंट हियर? आस्था, कैन यू रीड द क्वेश्चन? आस्था अग्रवाल, not present. Okay. Please, Vansh, are you there? Yes, sir. Find the maximum and minimum values if any of the function f given by f of x equals to x square, x belongs to real number. Okay, तो अब बताओ, तो ये बिना ऐसे ही बिना कोई नॉलेज लगाए, जो प्रीवियस नॉलेज आपको पता है ना, सोच के बताइए कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है x स्क्वायर की। ग्राफ दिख रहा है आपको साइड में? होगा 0 और the maximum 0 और वो मैक्सिमम नहीं बता सकते क्योंकि रियल नंबर है, लेकिन इसको डोमेन को अगर रेस्ट्रिक्ट कर दूं तो देखो यहाँ डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तब क्या होगा?
-1 पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया। चलो अभी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? सर 1। सर मिनिमम तो One. 0 ही होगी। एक्स स्क्वायर फंक्शन है, बस खाली आपने डोमेन चेंज कर दिया, -2 से 1 कर दिया, ये फंक्शन है आपका। तो मिनिमम वैल्यू तो अभी भी वही होगा, 0 होगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? 4. 4। 4 हो जाएगा। लेकिन अगर ये -2 से 1 होता तो आप बता सकते हो मैक्सिमम वैल्यू क्या होता? Nice. नहीं बता नहीं सकते सर। क्योंकि ओपन इंटरवल है। चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही? Yes. चलिए मॉड फंक्शन देखते हैं। मॉड फंक्शन में अब आपको यहाँ पे भी डोमेन रियल नंबर दिया हुआ है। बताइए मॉड फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है क्या? अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बता सकते हो ब्रांच कहाँ तक जा रहा है? नहीं बता सकते मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू क्या होगा? मिनिमम वैल्यू 0 होगा। अगर यहाँ पे फिर से मैं मॉड इसका डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दूं, ठीक है, डोमेन है -1 से 1 के बीच में, तो अब मिनिमम वैल्यू तो 0 होगा ही होगा, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा बता सकते हो क्या? 2. 2 होगा एग्जैक्टली। और अगर ओपन इंटरवल ले लेता तो क्या आप मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू बता पाते? तो नहीं maximum sir. value बता पाते। Yes, तो आप इंटरवल समझ रहे हो। ओके नेक्स्ट, देखो यहाँ पे आपको ओपन इंटरवल, अब ओपन इंटरवल पे ना तो मैक्सिमम वैल्यू होना है ना तो मिनिमम वैल्यू होना है, इसीलिए इसका ना ही मैक्सिमम आएगा और ना ही मिनिमम आएगा। तो समझ में आ रहा है इंटरवल से कैसे कनेक्ट करना है क्वेश्चन को? सर हाँ बोलो। सर तो ये जो एग्जाम्पल 20 टेस्ट सर सॉल्व कैसे करेंगे? अगर इसमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही निकलेगा तो? ये तो सॉल्व किया ना बेटा। अच्छा सॉल्व कैसे करेंगे इसको? बस लिख देना है ओपन इंटरवल है तो ना तो मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा ना मिनिमम, बिकॉज ऑफ ओपन इंटरवल, ये रीजन बता देना है। ओके नो मिनिमम नो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट एज x बिलोंग टू ओपन इंटरवल, बाउंड्री पॉइंट है इसीलिए, ठीक है। अब ऐसे भी आपको पता है कि f ऑफ x जो होता है वो x है, जो इनपुट डालोगे वही आउटपुट आएगा इस पे, ठीक है। तो आप देख लो मिनिमम क्या इनपुट डाल सकते हो, 0 से 1 मिनिमम इनपुट क्या डाल सकते हो बता दो। 0 से 1 के बीच में आपको मिनिमम वैल्यू डालना है। मिनिमम वैल्यू क्या डाल सकते हो? एनीबॉडी? तो नहीं बता दो सर मैक्सिमम वैल्यू क्या 0.000 डाल सकते हो? 0.0000. हाँ बस सर बोलते रहो। मैक्सिमम और मैक्सिमम वैल्यू वो बेटा जहां तक 999 कोई एक फिक्स पॉइंट है ही नहीं, बात समझ में आ गया? कोई एक फिक्स 0.9 बार। हाँ बस, लेकिन नंबर क्या है? नंबर क्या है? वो तो नहीं पता। 0.9 बार आप बोल रहे हो, 0.9 बार जो है यू कांट टेल एग्जैक्ट पॉइंट, ठीक है। एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है आपके पास, ना मिनिमम ना मैक्सिमम, इसीलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गोल से सर्कल दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो एक्सक्लूडेड पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी भी वही सवाल है मेरा कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको देख के बताना है। तो मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, मैं चेक करने वाला हूँ किनको मैक्सिमम और मिनिमम चीजों का सेंस है कि नहीं, जस्ट सेंस चेक कर रहा हूँ इन सारे एग्जाम्पल के थ्रू। आप लोगों को उस चीजों का साइंटिफिक मैथमेटिकल सेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके लेट मी आस्क टू ओम दिवान, कैन यू टेल मी क्वेश्चन नंबर 1? Please tell me about question number 1. What do you feel कि इसमें ओपन इंटरवल सॉरी मैक्सिमम वैल्यू क्या है पहले वाले का? सर मैक्सिमम वैल्यू सबका डोमेन x बिलोंग टू रियल नंबर है, इंफिनिटी है क्या? भैया इन्फिनिटी को नंबर नहीं बोलते, नॉट डिफाइंड है, इसका मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट करेगा क्यों? ये किसके माइक में इतना आवाज आ रहा है भाई, सच बता रहा हूं मेरे को, बताइए। इसको ओपन करेंगे। हाँ चलिए पुलकित आप बताइए। सर ये वाला पार्ट मेरे को एक बार फिर से समझाइए ना, मेरे को नहीं समझ आया। हाँ कोई बात नहीं, कल समझना आराम से, ठीक है। पुलकित? हाँ सर।
बताइए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या आएगा? सर इसकी मिनिमम तो -3 आएगी। मिनिमम -3 आएगी, वेरी गुड। वाई रीजन? सर क्योंकि वो अपना y इंटरसेप्ट है वहाँ पे, तो वो -3 तक जाएगा नीचे तक, फिर वहां से टर्न हो जाएगा ऊपर। देखो ऐसा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। ग्राफ को छोड़ दो आप, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है बताओ पुलकित? 0 हो सकती है। 0 हो सकती है, वेरी गुड। तो यहाँ पे +3 लिखा है, इसलिए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 3 ग्राफ, ठीक है, हम जस्ट सेंस की बात कर रहे हैं। ग्राफ को तो छोड़ दो, ग्राफ देखोगे तो सबको पता चल जाएगा। बिना ग्राफ देखे आप ऐसे ही बताओ। अब बताओ कोई भी परफेक्ट स्क्वायर जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है अगर वो रियल नंबर है डोमेन? तो वो तो डिफाइन नहीं कर सकते। डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि स्क्वायर तो बढ़ते ही जाएगा, करेक्ट? हाँ एग्जैक्टली, तो इसीलिए इसका मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन नहीं है, मिनिमम वैल्यू 3 होगा। ओके, चारुल प्लीज टेल मी अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा या मिनिमम वैल्यू क्या होगा? सर मिनिमम तो -10 हो जाएगा। अभी आपने बताया जैसे परफेक्ट स्क्वायर का, क्योंकि वो डिफाइन नहीं होता है, और मैक्सिमम डिफाइन नहीं होता है क्योंकि वो बढ़ते ही जाएगा। इसका मैक्सिमम डिफाइन नहीं होगा और मिनिमम -10 होगा। मिनिमम 10 होगा ना सर? नहीं सर, सर गलत है। मिनिमम तो 10 होगा ना? मिनिमम 10 नहीं सर होगा। मिनिमम, सर मिनिमम, तो मिनिमम सर 10 मिनिमम होगा -, नहीं -10 इंफिनिटी और मैक्सिमम 10। मैक्सिमम 10 होगा और मिनिमम इंफिनिटी। कौन बोला ये? पार्थ, राइट, परफेक्ट। अब ऐसा क्यों हो रहा है पार्थ, ये बताओ कि माइनस लगा दे परफेक्ट स्क्वायर के सामने क्योंकि तो इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट। पैराबोला सबने पढ़ा है ना, नीचे जाएगा। खैर पैराबोला की भी जरूरत नहीं, चलो पैराबोला को भी थोड़ी देर भूल जाओ। ये यार माइक से आवाज किसका इतना आ रहा है बार बार? बताइए। प्लीज टेल मी पार्थ। सर की आवाज कट रही है। किसकी? मेरी? हेलो सर। हाँ बोलो, हाँ बोलो, हेलो हाँ बोलो ना जी। सर, हेलो, पूछे मेरे से। हेलो, हेलो आवाज नहीं आ रही मेरी? सर, आप कुछ पूछ रहे थे। हाँ पार्थ, सर आ रही है आवाज। हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ हाँ। आपसे कि अगर परफेक्ट स्क्वायर के सामने माइनस लगा दें तो क्या होगा? हाँ सर, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब पूरा ग्राफ नीचे जाएगा, पलट जाएगा, नीचे हो जाएगा। नेगेटिव सर तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 0 हो जाएगा, मिनिमम सर तो वैल्यू उसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा। यस सर। हाँ ठीक है, ओके, चलिए ठीक है। पार्थ आपके माइक से इतना डिस्टरबेंस क्यों आता है? ईयरफोन यूज नहीं करते क्या? सर ईयरफोन सर उधर से दूसरा लगा रहा हूँ, खराब हो गया। प्लीज ईयरफोन वगैरह चेक करके बैठो ना यार। ओके, सेकंड वाला आदि आप बताइए सेकंड। सर इसमें अपन इसको पहले एक परफेक्ट स्क्वायर के टाइप में लिखेंगे। जैसे 9x स्क्वायर है तो 3x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x। ओके, परफेक्ट स्क्वायर लिखिए तो कैसे लिखेंगे, क्या आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर? सारे लोग उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर में टाइप करिए, क्या आ रहा है जल्दी से टाइप करिए, स्क्रीन पे टाइप करिए परफेक्ट स्क्वायर में और टाइप करिए कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या आएगा। स्टार्ट टाइपिंग प्लीज। जिनका आंसर नहीं आएगा, जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो प्लीज पार्टिसिपेट करिए।
गुड आदि। आदि ये भी लिखो कि उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। यस सर। प्रथम राठौर, चेक योर आंसर, इट्स रॉन्ग। ओम दीवान, पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर में आंसर तो लिखो भाई, गलत है तेरा आंसर। आदि सही है। ओम दीवान, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है भाई? व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ यू? आप बिना सोचे समझे कुछ भी लिखते हो। जहां इंफिनिटी आता है उसको नॉट डिफाइंड लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इंफिनिटी इज नॉट अ गुड टर्म फॉर हियर, यू शुड टाइप नॉट डिफाइंड। ओके चारुल, स्क्वायर के लिए या पावर के लिए एस्ट्रिक साइन यूज नहीं करते ना? पावर के लिए जो यूज करते हैं वो ये देखो ऐसा है, x टू द पावर 2 अगर लिखना है तो ऐसे टाइप करते हैं। करणप्रीत रॉन्ग। नहीं, रॉन्ग तो नहीं होना चाहिए। रॉन्ग सर मेरा स्क्वायर वो सही है क्या? हाँ करणप्रीत, तुम बता सकते हो। प्रथम, अभी भी तेरा गलत है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तेरे को आता नहीं है। पार्थ, ये कौन सा तरीका है यार कि -2 कॉमन नॉट डिफाइंड, वो भी ब्रैकेट में लिखे हो। हाँ ठीक है, इसीलिए ओम आपको समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि पहले क्वेश्चन से आप अटेंशन नहीं थे, ठीक है। मेंटली प्रेजेंट रहिए। चारुल ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम तो गलत आ रहा है चारुल तुम्हारा, चेक करो। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से अगर आप इसको सिंपलीफाई करोगे या सॉल्व करोगे, हाँ अभी सही है। सर तो कंप्लीटिंग मिनिमम द क्या स्क्वायर है? मेथड से अगर आप, हाँ अब ये बताओ, -2, ये हाँ परफेक्ट स्क्वायर है तो अब मिनिमम वैल्यू स्क्वायर की 0 होती है, यहाँ पे -2 है, इसीलिए मिनिमम क्या होगा? -2। मैक्सिमम स्क्वायर के साथ स्क्वायर नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्यूब वाले का बताइए। x³ + 1, अभी क्यूब आ गया, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है क्यूब का? नॉट डिफाइंड होएगा। -∞ जाएगा, नॉट डिफाइंड। मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? वो भी नॉट डिफाइंड रहेगा। वो भी नॉट डिफाइंड होगा क्योंकि आप किसी इसका ना तो मैक्सिमम निकाल सकते हो ना मिनिमम निकाल सकते हो, ठीक है। इसकी दोनों ब्रांच ऊपर और नीचे इन्फिनाइट आर्म्स की तरह जाता है, ठीक है। डेस्मोस पे आप चेक कर सकते हो, x³ + 1। ओके चलिए आगे देखते हैं। कितने लोग भैया आप लोग अब क्लास 12th में पहुंच गए हो, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होगे कि हमको ये नहीं आता वो नहीं आता, तो आपका बहुत मुबारक, ठीक है। आप क्लास 12th में अपीयर होने वाले हो अगले साल, और आपको क्या क्या नहीं आता है आप बिल्कुल इकट्ठा करके रखिए। देखिए, एक पर्टिकुलर पैटर्न का क्वेश्चन बनाना है आपको, जिसके लिए कुछ वर्किंग रूल दे दिया है मैंने आपको। एक फंक्शन दूंगा और आपको इंटरवल दूंगा। अभी तक सिर्फ फंक्शन दे रहा था, इंटरवल नहीं दे रहा था। अब इसके आगे मैं आपको फंक्शन देने वाला हूँ। वार्म अप हो गया, अब क्वेश्चन बनाने वाले हैं।
तो स्टेप नंबर 1 पढ़ते जाएंगे। करणप्रीत प्लीज एक एक करके सारे स्टेप पढ़िए। करणप्रीत। Step 1. Find all critical points of f in the interval. Find points x where either f differentiation of x equal to 0 or f is not differentiable. तुमने एक भी क्वेश्चन का आंसर कैसे टाइप नहीं किया अभी करणप्रीत? नहीं सर, वो थोड़ा सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग रहा था। हाँ कोई बात नहीं। ये दिख रहा है आपको क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट उस जगह को बोलते हैं, पहले तो ये बता रहे हैं कि क्रिटिकल पॉइंट निकालो। तो क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है? या तो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है या तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो जहां डिफरेंशिएबल नहीं होता वो भी क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है, और जहां फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है उसको भी क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। देन आपको एक इंटरवल देंगे, इंटरवल का एंड पॉइंट भी लेना है। तो पॉइंट क्या क्या लेना है? एंड पॉइंट जहां 0 है, जहां डिफरेंशिएबल नहीं है, ये 3 जगह के आपको पॉइंट उठाने हैं। उसके अलावा फिर आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी इन्हीं पॉइंट्स पे, और वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद देखना है कि ग्रेटेस्ट कौन सा है और लीस्ट कौन सा है। तो जो ग्रेटेस्ट होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, जो लीस्ट होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम। बस इतनी कहानी है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बोल रहे हैं कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालो। तो सबसे पहला काम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए। टाइप करिए सारे लोग, स्टार्ट टाइपिंग। जिस स्टेप में बोलते जा रहा हूँ उसी स्टेप में करेंगे, एक साथ भेजेंगे। और फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तीसरा आपको फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करना है क्रिटिकल पॉइंट्स पे, क्रिटिकल पॉइंट 1, क्रिटिकल पॉइंट 2, जो भी आ रहा है। देन जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो जितने भी पॉइंट आ रहे हैं उन सारे पॉइंट्स पे आपको फंक्शन की वैल्यू लेना है। क्या क्या फंक्शन की वैल्यू लेना है? जैसे बाउंड्री पॉइंट पे भी आपको फंक्शन की वैल्यू लेना है। तो क्रिटिकल पॉइंट पे क्या आ रही फंक्शन की वैल्यू, फिर दूसरे क्रिटिकल पॉइंट पे क्या वैल्यू आ रही है वो, फिर उसके बाद आपको जो बाउंड्री पॉइंट दिख रहा है 1 वहां पे भी, और 5 वहां पे भी। तो इन सब में से जो सबसे बड़ा होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, और जो सबसे छोटा होगा लीस्ट होगा इन सब में से, ठीक है, वो एब्सोल्यूट मिनिमम होगा। तो आपको लास्ट में फाइनली आपको लिखना है एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम। तो ये 4 स्टेप में, 4-5 जितने स्टेप में आ रहे हैं, एक साथ आप आंसर भेजेंगे। स्टार्ट टाइपिंग योर आंसर। ओके, एक साथ लिखेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव बस नहीं भेजेंगे, पूरा आंसर एक साथ लिखेंगे। बहुत लोगों ने भेज दिया है। फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ क्रिटिकल पॉइंट भी भेजेंगे, 0 के बराबर करके सॉल्व करिए। क्रिटिकल पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट मिला करके जितने पॉइंट आ रहे हैं, टोटल 4 पॉइंट आएंगे। उन चारों पॉइंट पे क्या क्या वैल्यू आ रही है वो टाइप करेंगे, और वैल्यू टाइप करने के बाद नीचे आंसर में लिखेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। इस फॉर्मेट में आंसर देंगे आप।
इतने सारे पॉइंट मैंने आपको भेज दिए हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव x वैल्यूज ऑफ f एट क्रिटिकल पॉइंट एंड बाउंड्री पॉइंट, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा। परीक्षित का आ गया, सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट, आधा नहीं भेजेंगे, एक एक करके नहीं भेजेंगे भैया, पूरा वहां तक देख लो। आपको वे फंक्शन की वैल्यू भी टाइप करनी है, जो आपने x निकाला है वहां पे फंक्शन की वैल्यू भी रखना है आपको, क्या क्या वैल्यू आ रहा है कैलकुलेट करिए। बाउंड्री पॉइंट पे 1 और 5 पे भी चेक करना है आपको। आप इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद दो आपके जो भी पॉइंट आ रहे हैं x1 x2 देन 1 पे 5 पे, ये सारे वैल्यूज टाइप करेंगे। ओम दीवान, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना नहीं आता क्या तुमको? ओम दीवान, आई एम टॉकिंग टू यू। Om, are you there? Om Diwan, are you present there? यस सर, यस सर। सर 3 और 2 आएगा, सॉरी सर, वो गलती से लिखा दिया। सर डिवाइड बाय तो 2 इतना देर में रेस्पॉन्ड क्यों कर रहे हो जी? सुनते नहीं हो क्या, या माइक ऑन नहीं है आपका? कहाँ हो सर तुम? माइक रखता हूँ सर। हाँ सर आप जब बोलते हैं तब माइक ऑन करता हूँ। मैं तो कब से बोल रहा हूँ। सर वो सॉल्व कर रहा था इसलिए सर माउस नहीं दिख रहा सर। बेटा अगर ये एटीट्यूड रहा ना तुम लोगों का, मैं बाई गॉड बोल रहा हूँ, पहले ही ब्लॉक कर दूंगा तुम लोगों को मैं। देव धारीवाल, अनादि परफेक्ट। ओम दीवान प्लीज बी अटेंटिव, ठीक है? और जब भी बेटा आपका नाम बुलाया जा रहा है, प्लीज बी प्रेजेंट हियर। यस सर। सर आई एम इधर ही ऑब्जर्विंग एवरीवन, डोंट वरी। माउस नहीं मिल हाँ? रहा था इस। सर अनम्यूट नहीं कर पा रहा था। बिना तैयारी के बैठते हो जी तुम? खाली सो के उठ के बैठ जाते हो क्या? बिन कोई प्रिपरेशन नहीं रहती तुम्हारी? ऑनलाइन क्लास अटेंड करना है तो माउस नहीं है, माइक नहीं है। सर एक डाउट है, पूछूं? बोलिए। सर जो ये आप x2 लिखे वही CP2 है ना? हाँ जी, x1 x2 जो है वो CP1 CP2 है। ओके सर। ओके, बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया है। वंश, क्या लिख रहा है बेटा वंश तू? ये F1 F2 F3 F4 5 क्या लिखा है रे? हाँ वंश, सर सर कहाँ रख दिया? क्या रखना था, क्या रख दिया? सर वो एंड पॉइंट्स रख दिया उसमें, एंड पॉइंट्स और वो हाँ क्रिटिकल पॉइंट्स जो आए थे। हाँ, तो वो ठीक है, तो कहाँ रखा उसको? फंक्शन में रखना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव में रखना है? और कहाँ रखेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव में कि फंक्शन में? वैल्यू ऑफ फंक्शन बोल रहे हैं ना? यस सर, वो फर्स्ट में करेक्ट करो जल्दी उसको। यस सर। पार्थ राइट, पुलकित, ठीक है पुलकित। बाकी वैल्यूज भी लिखा करो, पुलकित, परीक्षित। सर हाँ बेटा। सर मैंने आपको ना वो फोटो हाँ क्लिक बोलिए। करके भेज दिया है, वो ना बहुत टाइम लगता है फोन पे टाइप करने में, तो मैंने आपको फोटो क्लिक करके भेज दिया कोई है, बात नहीं, तो आप ठीक है देख व्हाटएवर। लीजिए एक आप लोग बार। अपना सिस्टम सुनिए, आप लोग को मैं एक चीज बोल रहा हूँ, आपके सर घर मैं पे अगर लैपटॉप पे ही लैपटॉप करती हूँ, डेस्कटॉप कुछ भी है। सर मैं लैपटॉप पे ही करती हूँ, आज वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया इसलिए।
ओके, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग जैसे क्लास में बैठते हो ना, क्लास में बैठने के आधे घंटे पहले सिस्टम को चेक करिए प्रॉपरली, ईयरफोन काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है, इंटरनेट काम कर रहे हैं कि नहीं, सारी चीजें। आप लोग क्या करते हैं सीधे 9 बजे, ओह लेट मी लॉग इन, मतलब ये मत करिए, ठीक है, थोड़ा सा प्लीज उसको फॉलो करिए आप ही लोगों के सॉरी लिए। सर। ये तो खैर बहुत टेम्परेरी, ये तो टेम्परेरी ऑनलाइन क्लास, ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ठीक है, मुश्किल से क्या महीना 2 महीना, उससे ज्यादा चल नहीं सकता ऑनलाइन क्लास। लेकिन कभी आप इमेजिन करिए कि आने वाले टाइम पे जब आप कभी कॉलेज में होंगे, बड़ी यूनिवर्सिटीज में होंगे, जहां ऑनलाइन लेक्चर्स आपको अटेंड करना पड़ेगा, तब तो आपको केयरफुल रहना ही पड़ेगा ना। बी केयरफुल फॉर एवरीथिंग। क्यों ऐसा करना? पुलकित का आंसर आ गया, ओके वेरी गुड, ठीक है, परफेक्ट। भाई आने वाले मॉडर्न टाइम पे ऑनलाइन लर्निंग और डिस्टेंस लर्निंग जो है ना, वो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलने वाला है वैसे भी। तो प्लीज ये सारी चीजें आप लोग थोड़ा पॉजिटिवली लीजिए और थोड़ा हैबिट में आइए। मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों ने टाइप कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपको बनाना है अभी फास्ट, उसी पैटर्न में जैसे मैंने आपको बोला था। टाइम लिमिट 5 मिनट है, 5 मिनट के बाद हम नेक्स्ट स्लाइड दे देंगे आपको, ठीक है। 5 मिनट के अंदर जल्दी टाइप करेंगे पैटर्न, ठीक है। करणप्रीत आंसर आ गया, स्लो नहीं करेंगे भैया, फास्ट प्लीज। ओके, प्रथम राठौर, ये कौन सा वाला आंसर है? पहले वाला है। चेक कर बेटा, वैल्यू चेक कर सकते हो, गलत निकाला है वैल्यूज, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट 1 और 6 नहीं आएगा, चेक कर। तेरे को क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करने आता है रे? सर आता है सर। आता है तो क्या निकाला है? देख, सही निकाला है गलत निकाला है? मृत्युंजय मिश्रा, खाली फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं लिखना है आपको, पूरा आंसर टाइप करना है जो फॉर्मेट है।
अब यहाँ पे कितने क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, क्या आएगा, कैसे आएगा, वो आपको देखना है। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, कहाँ दिक्कत आ रहा है। फंक्शन की वैल्यू आपको निकालना है। सर हाँ बोलो बोलो। सर वो मीन वैल्यू थ्योरम में डाउट है। अभी तो बेटा कुछ और चल रहा है। आप मीन वैल्यू थ्योरम में थे कि नहीं थे? आधी क्लास था, फिर आप भगा दिए थे सर। क्यों? सर वो एकदम से स्क्रीन क्लियर से चालू होती है, फिर थोड़ी देर बाद बताता है वेटिंग ऑर्गेनाइजर टू अनलॉक मीटिंग। मैं आपको कॉल कर रहा था पर सर एक नंबर, हाँ ऐसे ये दिखा रहा था वेटिंग ऑर्गेनाइजर टू अनलॉक मीटिंग, एकदम से ये तो दिखाया। आप लेट क्लास में लेट हुए होगे ना, मैं भगाया थोड़ी ना आपको। नहीं सर, मैं क्लास में लेट नहीं था, मैं आधी क्लास था। कल वो हिपोथेसिस वगैरह कुछ बता रहे थे, फिर एकदम से ये शो करने लग गया। तो मैं आपको एक कॉल किया एक नंबर से, तो वो नंबर आप ब्लॉक करके रखा, दूसरे नंबर से कवरेज क्षेत्र से बाहर बता रहा था आपका। तुम पहले क्लास ज्वाइन किए थे? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर एकदम से स्क्रीन पे आता है वेटिंग ऑर्गेनाइजर टू अनलॉक मीटिंग। अच्छा, वो लाइट गोल होने के बाद तुम ज्वाइन नहीं किए थे क्या? किया था उसके बाद ही किया था। मैंने तो किसी को डिसमिस नहीं किया यार कल। तो सर लगता है इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा था क्या? अब जो भी था आप देख लो। हाँ सर। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ में आपको क्या क्या टाइप करना है, क्रिटिकल पॉइंट इन फंक्शन की वैल्यू, देन एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा। आदि का आ गया, पुलकित का आ गया, और सबका अलग अलग आंसर है, बड़ी बात है। करणप्रीत, वेरी गुड। अनुभव, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रहा है वो भी लिखना था आपको। वेरी गुड, कहाँ पे आ रहा है वो तो आप बहुत लोग लिख भी नहीं रहे हैं, खाली एब्सोल्यूट। ठीक है, लिखा भी है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम लिखेंगे, ये वर्ड है एब्सोल्यूट। कुछ लोग खाली मैक्सिमम और मिनिमम लिख रहे हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मतलब जो सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम और मिनिमम आपको नहीं पता है अभी। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम लिखेंगे। सर करेक्ट है आंसर। परीक्षित, एक मिनट चेक कर लेता हूं मैं। वैल्यू कैलकुलेट करके डाल के देखो कैलकुलेटर में। क्रिटिकल पॉइंट हाँ क्या सर, क्या वो है? डाल दिया 1/8। क्रिटिकल पॉइंट क्या है? क्रिटिकल मैक्सिमम वैल्यू ये आ रहा है, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट 1/8 आया, और एक ही आया बस। एक ही आ रहा है, ओके। हाँ सर 1/8 आता है, एक ही आता है। ठीक है, किसी ने 0 भी लिखा है तो? सर -1 पे इस फंक्शन का वैल्यू कैसे निकालेंगे? -1 रख दो ना जी। सर तो 4/3 पावर क्या करेंगे उसका? ये बचपने में कभी सर आपने लेकिन f एक्सपर्ट डैश, हाँ सर f डैश x तो 0 पे डिफाइंड नहीं है, तो वो तो डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, तो एक क्रिटिकल पॉइंट 0 भी तो हुआ ना। क्रिटिकल पॉइंट 0 भी हुआ क्योंकि वहां पे भी वो डिफाइंड नहीं है फर्स्ट डेरिवेटिव। सर f डैश एक डिफरेंशिएबल नहीं दिखा रहा है ना। हाँ, डिफरेंशिएबल नहीं दिखा रहा होगा क्योंकि इस पे फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ रहा है, बिल्कुल सही। तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ रहा है बोलिए? x की पावर 1/3, फिर x की पावर -2/3, ये आ रहा है ना। 8x की पावर 1/3 -2x की पावर 16x। -2/3। सर 16x, सॉरी 16 आएगा। 16 क्यों आएगा? 4 का 16। ओके ठीक है, ओके। देन क्या हो जाएगा ये? 16x की पावर 1/3 -2/x की पावर 2/3। रखो 0 इस पे, 0 रखो। डिफरेंशिएबल है क्या है 0 पे? नहीं है। तो फिर 0 क्रिटिकल वो आएगा ना, 0 भी
0 क्रिटिकल पॉइंट होगा कि नहीं होगा? जीरो क्रिटिकल पॉइंट है कि नहीं है? है, क्रिटिकल पॉइंट है 0, क्योंकि वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अनुभव वर्मा क्रिटिकल पॉइंट सही है। मैक्सिमम वैल्यू 18 आ रहा है और मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा है? मिनिमम वैल्यू 0 आ रहा है। सर माइनस -2.5 आ रहा है 9/4 आ रहा है। माइनस हाँ 2, हाँ माइनस वही 2.5 -9/4 सर वही आ रहा है। माइनस माइनस 9/4। 9/4। क्रिटिकल पॉइंट को आपने 0 में नहीं डाला है क्या? नहीं सर क्यों? वहां पे सर 0 डिफरेंशिएबल तो 0 पे तो 0 ही आ रहा है। 0 पे 0 आएगा। कितने लोगों ने क्रिटिकल पॉइंट जो है वो 0 नहीं लिखा है? क्रिटिकल पॉइंट को ही 0 नहीं लिखा है। सर एक डाउट है सर पूछिए। सर -1 फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कहाँ पे? -1 पे -1 पे? हाँ सर -1 पे रख दो ना वैल्यू आप। सर तो -1 का पावर 4/3 कैसे निकालेंगे? यार तुम बताओ -1 का क्यूब रूट क्या होगा? √-1 √-1? अरे -1 सर ही तो होता है। मतलब एक सेकंड हाँ -1 ही होगा क्यूब रूट। फिर क्या होगा उसके आगे? अच्छा उसका पावर 4 +1 बस ठीक है सर। पॉइंट सॉल्व करने आता ही है आपको। ठीक है क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है ना? सर एक बार आंसर भेजो चेक कीजिए ना। हाँ ठीक है, वेरी गुड। मिनिमम वैल्यू ठीक है -9/4। ये -9/4 क्यों आया? f की वैल्यू 1/8 रख रहे तो उसका आंसर -9/4 आ रहा है। अच्छा ठीक है। और f -1 है 18 और f1 है 6 तो अपना मिनिमम वैल्यू -9/4 है और मैक्सिमम वैल्यू 18 है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो वेरी गुड ठीक है। तो ये किसी ने आंसर लिखा है कि मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 आ रहा है बोल के। कौन लिखा है ये? और बहुत लोगों ने क्रिटिकल पॉइंट जो है वो 0 निकाला भी नहीं है। चारुल ने निकाला है, पार्थ ने तो क्रिटिकल पॉइंट 0 निकाला ही नहीं है। गलत है ये। प्रेक्षित ने भी क्रिटिकल पॉइंट 0 नहीं निकाला। नहीं, क्रिटिकल पॉइंट निकाला है, 0 निकाला है। ठीक है। और अनुभव तुम्हारा मिनिमम वैल्यू 0 कैसे आ सकता है? मतलब सर वो आपने गलती वैल्यू से किया था उसके बाद इसलिए फिर से गलती भेजा हूँ आपको। हाँ ओके ठीक है, क्योंकि अच्छा भेजा आपने। ओके लिखा है, सारी वैल्यू लिखेंगे तभी आएगा। ओके ठीक है, वेल डन, काफी बढ़िया बना रहे हैं। देव, ओम, चारुल, पार्थ, पुलकित, प्रीक्षित, अनुभव, करणप्रीत, आदि, अनादि। आपका आंसर कहाँ है बेटा? अनादि, एम आई ऑडिबल टू यू? सर सेंड तो की हूँ मैं। एक मिनट। हाँ भेजा है, वेरी गुड। नादी, मृत्युंजय तुम्हारा नहीं आया। प्रथम, वंश कहाँ हो तुम? वंश, प्रथम, मृत्युंजय। सर मेरे पास के डेरिवेटिव निकालने के बाद से बना ही नहीं हुआ। मृत्युंजय, वंश, am I audible to you? वंश शर्मा। ओके मृत्युंजय, आपने क्यों नहीं भेजा?
मृत्युंजय सर हाँ सर हाँ, तो क्रिटिकल Next. पॉइंट भेजा। आप बना क्यों नहीं रहे भैया मृत्युंजय? चलिए अभी आप एक काम करिए, अभी आप क्लास से जाइए, ठीक है? आपके पेरेंट्स से बात करेंगे। ओके, ये बनाना है आपको स्क्रीन पे ये क्वेश्चन। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल बनाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आप बनाइए और डाउट पूछेंगे। ये बनाइए अभी फिलहाल, ये वाला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये बनाइए। प्रथम राठौर, तुम्हारा डिफरेंशिएशन तुमको आता नहीं तो तुम बनाओ ना जी डिफरेंशिएशन। आपको तो आगे पूरी क्लासेस में दिक्कत जाने वाली है। अभी इंटीग्रेशन Yes, पढ़ाएंगे, sir, yes. बाद में डिफरेंशिएशन आएगा, आप कैसे करोगे बताओ? ऊपर से सप्ली आए थे, तुम्हारा चैप्टर ही निकल गया वो। Yes, sir. आपका किया हुआ तो आप ही को भरना पड़ेगा ना, हम थोड़ी ना भरेंगे। आप प्रैक्टिस Yes, करिए sir. डेरिवेटिव के क्वेश्चन, और जो डाउट है वो पूछिए। Yes, sir, yes, sir. जो लोग रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे उनको मैं डिसमिस कर रहा हूँ, ठीक है? रोज करूंगा और डिसमिस। आपका पार्टिसिपेशन जरूरी है। ओके, चलिए बनाइए, क्वेश्चन बनाइए। जिनको भी क्लास से डिसमिस किया जाएगा उनको असाइनमेंट नहीं मिलेगा। अनादिया, आपने असाइनमेंट क्यों नहीं बनाया बेटा? सर मैंने बनाया था और मैं अपलोड भी कर रही थी, लेकिन वो हो ही नहीं रहा था। अपलोड नहीं हो रहा था? हाँ सर। ओके, जल्दी जल्दी टाइप करिए आंसर। सर इसमें एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा क्या? टाइप करिए, देखते हैं। हाँ सर एक ही आ रहा है। एक ही आ रहा है? देखो डिग्री हाँ डिग्री सर। 4 है, डिग्री 4 है। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ रहा है? बाकी इमेजिनरी आ रहा होगा। यस सर। एक इमेजिनरी आ रहा है सर, दो इमेजिनरी जा रहा है और एक ही आ रहा है। ठीक है, रियल पॉइंट ही लेने हैं। ओके, एक ही आएगा फिर क्रिटिकल पॉइंट। वैल्यू चेक करिए, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा देख के बताइए, टाइप करिए।
क्रिटिकल पॉइंट आ गया। ओके, परीक्षित का आ गया। क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है परीक्षित? आंसर गलत है आपको लग रहा है? तो मैंने भेजा। पुलकित का आ गया। पीछे प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए जिनका भी बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है। पार तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है भैया? पार या परीक्षित या पुलकित, पता नहीं। हाँ सर। एक मिनट, बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है। हर किसके आवाज आ रहा है? तो पार्थ का आ रहा है। पार्थ सर मेरा म्यूट है सर। पार्थ परीक्षित कोई तो है जिसका दिखा रहा है माइक। ओके ठीक है, प्लीज चेक करिए जल्दी आंसर अपना और टाइप करिए। क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है टाइप करिए, वैल्यू टाइप करिए, मैक्सिमम मिनिमम टाइप करिए, फर्स्ट डेरिवेटिव टाइप करिए। फर्स्ट डेरिवेटिव लिखेंगे फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखेंगे ताकि समझ में आए क्रिटिकल पॉइंट आपने क्या लिखा है। जब भी आप लोग फर्स्ट डेरिवेटिव लिखते हो उसको सिंपलीफाई करके लिखा करिए कि उसका फैक्टराइज्ड फॉर्म क्या है। जैसे आदि ने लिखा है बिना फैक्टराइज किए। अनुभव वर्मा फैक्टराइज किया है। परीक्षित का भी हुआ है। सर मेरा आंसर करेक्ट है? क्रिटिकल पॉइंट में सर जो इंटरवल के बीच में वो 2 ही आएगा बस। हाँ, जो इंटरवल दिए 0 से 3 उसके बीच में 2 ही आएगा। उसके बीच में 2 आएगा। हाँ सर। हाँ ठीक सर मेरा आंसर देखिए। है, आंसर सही है पार्थ का। क्रिटिकल पॉइंट भी सही है, मैक्सिमम मिनिमम सही है। मैं बता रहा हूँ बाकी सबका। ओम तुम्हारा आंसर पीसीएस में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। पार्थ का क्लियर है, आदि का भी क्लियर है, देन अनुभव वर्मा का भी राइट है, देन परीक्षित का भी राइट है, पुलकित का भी राइट है। सर मेरा करणप्रीत क्लियर नहीं तुम्हारा आंसर। देन चारुल तुम्हारा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्यों नहीं निकाला है? अनादि, हाँ सर बस सेंड कर दें। अनादि आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। चारुल आंसर इज कंप्लीट, हाँ इनकम्प्लीट। सर भेज रही हूँ। ओके, बाकी सबने सही बनाया। मेरे ख्याल से क्लास का टाइम एक्सीड कर गया है। असाइनमेंट आपको मिल गया है, सारे लोग असाइनमेंट देख लेंगे और थैंक यू सो मच फॉर टुडे।